कि स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ कि 53,750 करोड़ रुपए का है। 24,000 स्टूडेंट्स को लेकर के पूरी की पूरी आईपीएल टीम लॉन्च कर दी। 5-10 रुपए के पान मसाला बनाने वाली कंपनियां शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार से किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करवा लेती हैं और पान मसाला का मार्केट इंडिया के अंदर कितना बड़ा है और इससे होने वाले नुकसान के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1994 में नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से इंडिया के रूरल एरिया के अंदर 28.3% मेल और 20.5% फीमेल तंबाकू का यूज अच्छी खासी मात्रा में कर रही थी। 9-10 के सर्वे के अनुसार टीनेज के लोग इंडिया के अंदर 34.6%, जिनमें से 47.9% मेल और 20.3% फीमेल थी जो तंबाकू का यूज अच्छी खासी मात्रा में कर रही थी। 14% एडल्ट स्मोक के रूप में तंबाकू का यूज इंडिया के अंदर कर रहे थे, जो कि आज की डेट में रेशियो काफी ज्यादा आगे है। 24,000 स्टूडेंट्स को लेकर के ग्लोबल यूथ तंबाकू सर्वे किया गया था, जिनमें 13 से 15 साल की उम्र के बच्चे थे, जिनका रेशियो 14.6% लेकर करके आया था जो बच्चे तंबाकू का यूज कर रहे थे। आप एज देख रहे हैं, 13 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों के अंदर रेशियो कितना ज़्यादा आगे है। मतलब पूरी दुनिया को तंबाकू ने अपनी चपेट में ले रखा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 80 लाख लोग पूरी दुनिया में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारी से मरते हैं, लेकिन इनमें 70 लाख ही लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट तंबाकू का सेवन करते हैं और 12 लाख लोग ऐसे हैं जो बिना तंबाकू के सेवन के इसका शिकार हो जाते हैं, जिनको सेकेंड हैंड तंबाकू यूजर बोला जाता है। मतलब मान लीजिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ और आप मेरे बगल में खड़े हैं, मैंने सिगरेट पी और उसका धुआं बाहर निकाला, सांस आपने ली, धुआं आपके अंदर भी चला गया, तो उससे हर साल पूरी दुनिया के अंदर 12 लाख लोग संक्रमित होकर के अपनी जान गंवाते हैं। दुनिया भर में 1.3 बिलियन लोग तंबाकू का यूज करते हैं, जिनमें से 80% लोग मिडिल एंड लोअर इनकम क्लास से आते हैं। तंबाकू से होने वाली महामारी को रोकने के लिए 2003 में WHO ने FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन तंबाकू कंट्रोल का गठन किया, जिस भारत के साथ में 182 देशों ने साइन किया था। FCTC के नियमानुसार भारत के साथ में 182 देशों ने पूरी तरीके से अपने देश के अंदर तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी, जिसके बाद में सभी कंपनियों ने इस रूल्स के अंदर एक लूपहोल निकाला, जिसको आगे चल करके सेरोगेट मार्केटिंग कहा गया। सेरोगेट मार्केटिंग के कारण ही जो भी FCTC के नियमानुसार रोक लगाया गया था इंडिया के अंदर, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। सेरोगेट मार्केटिंग को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर तंबाकू कब आया और सबसे पहले कहां पर तंबाकू का सेवन किया गया। सन 1600 AD के आसपास यूसुफ आदिल शाह की डायनेस्टी आदिल शाही की कैपिटल बीजापुर, जो कि आज के कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, उसमें तंबाकू को इंट्रोड्यूस किया था। सन 1604 से 1605 के आसपास असद बेग, जो कि अकबर का राजदूत था, वो बीजापुर आया हुआ था। उसने तंबाकू का सेवन किया और उसको काफी ज्यादा पसंद आया। उसके बाद में उसने काफी भारी मात्रा में तंबाकू को अपने साथ अकबर के दरबार में ले गया। अकबर ने भी उसको ट्राई किया और उसके बाद में उन्होंने तंबाकू के सेवन की परमिशन दे दी। और यहीं से हम इंडियंस की क्रिएटिविटी देखिए कि उस टाइम पर हमने तंबाकू से सिगरेट, सिगार, बीड़ी और पान के अंदर यूज करना चालू कर दिया, जबकि पान के अंदर उस टाइम तक तंबाकू का यूज नहीं किया जाता था। ईयर 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तंबाकू के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई थी वो 9.65 करोड़ पहुंच गई, जिसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि तंबाकू के ऊपर अगर टैक्स लगाया जाए तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। वहीं पर तंबाकू के ऊपर टैक्स लगाया गया, जो कि आज भी कंटिन्यू है। भारत में तंबाकू का मार्केट काफी बड़ा है, जो कि 53,750 करोड़ रुपए का है, जिनमें से लगभग 50% टैक्स के रूप में भारत सरकार के पास में जाता है। इसीलिए भारत सरकार तंबाकू के ऊपर रोक नहीं लगा पा रही है, क्योंकि एक अच्छा खासा रेवेन्यू भारत सरकार के पास में तंबाकू के जरिए डायरेक्ट जा रहा है। वहीं तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के ऊपर हमें 1.7 लाख टन का कचरा हर साल रिसीव होता है। मई 2003 में भारत सरकार ने जब तंबाकू के एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाया था, उसी के साथ में 182 देशों ने भी बैन लगाया था। WHO के FCTC नियमानुसार भारत सरकार के साथ में पूरी दुनिया में तंबाकू के ऊपर 10% टैक्स को इंक्रीज किया गया था, जिसके कारण हाई इनकम कंट्रीज के अंदर 4% और लो इनकम कंट्रीज के अंदर 5% तंबाकू के यूज पर रोक लगी थी। लेकिन ये ज्यादा दिन असरदार साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद में सभी कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट पर लगे बैन में एक लूपहोल निकाला, जिसको सेरोगेट मार्केटिंग कहा गया। सेरोगेट मार्केटिंग का मतलब होता है जिस किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाया गया, सेम उसी तरीके के प्रोडक्ट की पैकिंग को यूज करके दूसरे प्रोडक्ट के ऐड बना करके सेल करना। और आपका हिंट ये होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट का ऐड चल रहा है उसकी जगह पे आपका जो मेन प्रोडक्ट है जिसका ऐड कंट्री के अंदर बैन किया गया है उसको सेल करना। अब देखिए आप बिमल पान मसाला, बिमल इलायची और बिमल के तंबाकू वाले प्रोडक्ट की पैकेजिंग कितनी ज्यादा सेम है। इनके एडवर्टाइजमेंट आपको तंबाकू वाले नहीं दिखते हैं, लेकिन बिमल इलायची, बिमल पान मसाला के ऐड आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर टीवी पर जरूर दिखते होंगे। आपको तंबाकू वाले प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया जाता है, इसकी जगह पे आपको इनके इलायची और
पान मसाला वाले एड्स दिखते हैं, लेकिन इशारा क्या होता है कि आपको इनके तंबाकू वाले प्रोडक्ट को ही खरीदना है। इसी चीज को सरोगेट मार्केटिंग कहा गया। अब एल्कोहल ब्रांड भी इसमें पीछे नहीं रहे। एल्कोहल ब्रांड में आप ले लीजिए, किंगफिशर ने क्या किया, बोल दिया भैया हम सोडा बेच। रॉयल स्टोक तो एक कदम आगे निकल गया। उन्होंने क्या किया, डीवीडी का एड बनवाया और शाहरुख खान साहब ने एक स्लोगन दिया, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। तो डीवीडी में क्या लार्ज मिलाना, क्या स्मॉल बढ़ाना, ये सारी चीजें पूरी तरीके से सरोगेट मार्केटिंग के अंदर ही आती है। रॉयल चैलेंज तो और भी आगे निकल गए। उन्होंने पूरी की पूरी आईपीएल टीम लॉन्च कर दी, जिनमें आप देख सकते हैं रॉयल चैलेंज के एल्कोहल ब्रांड का लोगो और नेम, और आरसीबी जो कि आईपीएल की टीम है उसके नेम और ब्रांड का लोगो देख सकते हैं पूरी तरीके से सेम है। भारत सरकार ने सन 2011 में तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी और गाइडलाइन जारी की कि तंबाकू को अलग से बेचा जा सकता है, ना कि तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। उसके बाद में सभी कंपनियों ने क्या किया कि तंबाकू को तो अपने प्रोडक्ट से रिमूव कर दिया, लेकिन उसके साथ में तंबाकू की अलग से भी पैकेजिंग अपने प्रोडक्ट के साथ में बेचनी चालू कर दी। भारत सरकार की गाइडलाइन में था कि तंबाकू के ऊपर आपको कैंसर की फोटो और चेतावनी के रूप में तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है इसको लिखना पड़ेगा। इस चीज को तो कंपनियों ने फॉलो किया, लेकिन आप देखिए कि आप दुकानदार के पास में जब भी जाते हैं और अगर आप पान मसाला मांगते हैं तो वो आपको पान मसाला के साथ में तंबाकू का पैकेट जरूर देगा, क्योंकि उसको पता है कि जो पान मसाला ले रहा है उसको तंबाकू की जरूरत है। जबकि वो जब पान मसाला का पैसा आप पे करेंगे उसी में इंक्लूड आपसे तंबाकू के भी पैसे दुकानदार आपसे चार्ज कर लेता है। उसके बाद में आप तंबाकू को लें या फिर ना लें, ये आपकी मर्जी होती है। अगस्त 2019 में बिहार सरकार ने 12 पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के सैंपल को लेकर के नेशनल तंबाकू टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा। उसके बाद में जो परिणाम निकल करके वो काफी ज्यादा शॉकिंग थे। 12 में से 7 पान मसाला बनाने वाली कंपनी, जिनमें रजनीगंधा, कमला पसंद जैसे ब्रांड शामिल है, उन्होंने अपने पान मसाला प्रोडक्ट्स के अंदर निकोटीन का यूज भारी मात्रा में किया था। 12 की 12 पान मसाला बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट के अंदर हार्मफुल केमिकल मैग्नीशियम कार्बोनेट का अच्छी खासी मात्रा में यूज कर रही थी। सरोगेट मार्केटिंग के बारे में गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता है, जिसके कारण एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने एडवर्टाइजमेंट को लेकर के नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा गया था कि जिस किसी भी प्रोडक्ट का ऐड चल रहा है वो मार्केट के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐड के अंदर कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है और मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं है। इसके साथ में जिस किसी भी प्रोडक्ट का ऐड दिखाया जा रहा है उसकी सेल पर ईयर 2.4 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, और इसके साथ में ऐड जिस किसी भी कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है उस कंपनी का उस प्रोडक्ट के अंदर किसी ना किसी तरीके से शेयर होना चाहिए। जो प्रोडक्ट बना रही कंपनी उसकी आपने मशीनरी लगाई है या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जमीन खरीद करके दी है, तो इस तरीके से कोई ना कोई कनेक्शन आपका उस प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी शेयर नहीं है लेकिन उसके बाद में भी आप उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसके साथ में भारत सरकार के अंदर GST, FSSAI और FDA का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास में होना जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप ऐसे किसी भी टैगलाइन या फिर किसी भी प्रोडक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट भारत के अंदर बैन हो। जैसे शाहरुख खान साहब ने रॉयल स्टेक के एडवर्टाइजमेंट में कहा था कि स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। जब ASCI ने एडवर्टाइजमेंट को लेकर के नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया उसके बाद में रॉयल स्टेक को अपने इस एड को विड्रॉ करना पड़ा। अब हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण इंडिया के अंदर तंबाकू के ऊपर रोक लग सके? अगर तंबाकू के सेवन को वाकई में रोकना है तो भारत सरकार को और भी स्ट्रिक्ट नियम इंडिया के अंदर लाने पड़ेंगे, नहीं तो मार्केट देख रहे हैं 53,000 करोड़ रुपए का है। कोई भी नियम आप लेकर के आएंगे उसके अंदर कोई ना कोई लूप होल ढोर करके ये सारी की सारी कंपनियां अपने नए एडवर्टाइजमेंट को लेकर के आ जाएंगी और फिर आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल हो जाएंगे, जो कि आज की डेट में साबित भी हो रहे हैं। भारत के अंदर तंबाकू का मार्केट 53,750 करोड़ रुपए का है, जो कि पर ईयर 4.72% की रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। जितने भी एक्टर्स इस तरीके का ऐड करते हैं वो सभी के सभी नॉर्मल एड्स को करने के लिए 10 करोड़ तक चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो लोग इस तरीके के प्रोडक्ट का ऐड करते हैं क्योंकि उनको 10 करोड़ से ज्यादा की रकम जरूर दी जाती होगी। उनको भी पता होता है कि अगर हम इस तरीके के प्रोडक्ट का ऐड करेंगे तो पब्लिक की तरफ से काफी निगेटिव रिप्लाई हमें मिलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर अक्षय कुमार के साथ में हुआ था जब उन्होंने विमल पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज पर माफी भी मांग ली थी और बोला था कि इन फ्यूचर हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके फॉलो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।